बच्चे जैसे एक बात से बहुत कंफ्यूज रहते हैं सब कि सर इसमें जब ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो जैसे कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, साइन कन्वेंशन को लेके क्या रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। हम मात्र एक नियम आपको बता रहे हैं, उसके अलावा कुछ आपको याद नहीं करना है, कुछ जानना नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक बात समझना है, क्या समझना है कि आप सबसे पहले अपने आप को कहाँ मान ले, पोल पे। कहाँ मान ले, पोल पे। अब पोल से ये देखना है कि जो इंसिडेंट रे है, जो लाइट है, आ किधर से रही है। चलिए मान लेते हैं कि लाइट आ रही है इधर से, आ रहा समझ में। अपने आप को मानिए पोल पे, लाइट जिधर से आ रही है, आ रहा समझ में। अगर लाइट के डायरेक्शन में आप जाते हैं तो पॉजिटिव, क्या लेंगे, अगर लाइट के डायरेक्शन में, मान लीजिए आप यहाँ हैं, लाइट निकल रहा है इधर, तो अगर यहां से इधर वाला डिस्टेंस लेंगे तो पॉजिटिव, और लाइट के अपोजिट में जाएंगे तो निगेटिव। बस इतना ही जानना है। क्या जानना है, आप अपने आप को कहां मान लें, ये पोल पे हैं। फिर लाइट को देखें हम, अगर लाइट जिधर से आ रहा है, लाइट के साथ हम जा रहे हैं यहां से, तो पॉजिटिव, और लाइट के अपोजिट जा रहे हैं तो निगेटिव। फिर दिक्कत आता है सर HIHO में, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में। क्लियर। यदि प्रिंसिपल एक्सिस से अगर आपका इमेज या ऑब्जेक्ट ऊपर आ रहा है तो पॉजिटिव, और इसके नीचे आ रहा है तो निगेटिव। बस खत्म। कहीं कुछ आपको एक अक्षर भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। आ रहा समझ में। सिर्फ एक लाइन में, एक लाइन में कैसे देखना है इसको, साइन कन्वेंशन को, कि अपने आप को यहां माने पोल पे, ठीक है। लाइट जिधर से आ रहा हो, अगर लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट में जा रहे हैं तो निगेटिव। क्लियर। ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का हो गया। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखना हो तो क्या करें, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो भी आ रहा है, इमेज हो या ऑब्जेक्ट हो, पॉजिटिव, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आ रहा है तो निगेटिव। बात खत्म। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन तुम लोग पढ़ो इधर से। नेक्स्ट। चलो 2 क्वेश्चन इसमें हम आपको बता दिए हैं। 2 क्वेश्चन क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। तीसरा आपका अपने आप हो जाना चाहिए। कह रहा है कि इन दी गिवन फिगर ए बी इज दी डायमीटर ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल है, ठीक। कैसे सर्किल बढ़िया बनेगा जी, हाँ ठीक, सर्किल बन गया। चलो कह रहा है इसका ए बी क्या है, एक डायमीटर है। लो ये है ए और ये है बी। कह रहा है कि इस डायमीटर ऑफ सर्किल ए बी एट सेंटर ओ, इसका सेंटर कितना है, ओ है। क्लियर। चलिए अब कह रहा है कि एंड 80 इज द टेंजेंट, एक कोई टेंजेंट है इसमें, क्या है, ए से लेके टी तक। आ रहा समझ में। 80 इज द टेंजेंट एट एंगल AOQ, यहां से AOQ and find ATQ। चलिए यहां से अगर हम इसको मिलाते हैं, ठीक, लो ये तो जो AOQ है ये कितना आ रहा है जी, 58 डिग्री, ठीक है, 58 डिग्री। क्लियर। अब पूछ रहा है फाइंड ATQ, क्या पूछ रहा है जी, ये आपका Q है तो ATQ, यानी ये वाला एंगल बताना है। कौन सा एंगल बताना है, चलिए एक लाइन में हम आपको समझाते हैं, ठीक है, कि यदि सेंटर से कोई सा भी एंगल अगर सेंटर पे ड्रा है और वही क्या है उसके ऊपर है तो इसका ये हाफ हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी 58/2 हो जाएगा। ये टेंजेंट है इसका तो ये कितना हो गया, 90। तो इसको क्या मान लेंगे, x। आ रहा समझ में। तो क्या हो जाएगा, ये 90 प्लस 58/2 प्लस x बराबर 180 डिग्री। क्या यहाँ से x कैलकुलेट कर लेंगे आप, अरे हो जाएगा कि नहीं, जोर से बोलो। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 180 माइनस, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा जी, बोलो। ये क्या हो जाएगा, ये 90 प्लस ये क्या कितना हो जाएगा, 29। अब इसको माइनस कर दो, कितना होगा बोलो, बहुत मार मारेंगे दोनों जोड़ोगे तो एक सा नहीं। अब इसको माइनस करके बताओ,
कितना होगा 61 हो गया सर। हो गया पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर। पहली बात की दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है जी? कोई सा भी दो सर्किल जिसका सेंटर क्या हो, एक हो। क्लियर। अब कह रहा है इसके बाहर कोई पॉइंट P है, यहां मान लेते हैं कि क्या है, एक पॉइंट P है, ठीक है। इससे दो टेंजेंट ड्रा करना है, एक कहां जा रहा है, ए पे और एक बी पे, यानी एक आउटर सर्किल पे जा रहा है और एक कहां जा रहा है, इनर सर्किल पे। ये पॉइंट क्लियर। उसको इरेज क्या करोगे, ठीक। यहाँ इसका जो सेंटर है, सेंटर क्या है, ओ है। अब कह रहा है कि एक रेडियस कितना है जी, ये आपका 8 है, बड़ा वाला कितना है 8 है, और छोटा वाला कितना है, ये 5 है। कितना है 5 है। चलिए ठीक। हाँ पूछ रहा है और कह रहा है कि एपी जो है एक दिया है, ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया। एपी कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। सब ये सेंटीमीटर में, किस में है जी, सेंटीमीटर में। कह रहा है फाइंड बीपी, फाइंड। चलिए अच्छा इसको इसे मिला लीजिए, क्या कीजिए, इसको इसे मिला लीजिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ए ओ पी। क्या ले लेंगे, ए ओ पी। अच्छा एक बात बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? अरे है कि नहीं राइट एंगल ट्रायंगल? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। बड़ा वाला साइड क्या है, ओपी, यानी ओपी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दो छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अच्छा 8 का स्क्वायर कितना होता है, अब 15 का 225, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 289। ये किसका स्क्वायर होता है जी, 17 का। किसका होता है, ये ओपी का, ठीक है। तो ये ओपी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर 280 हम लोग करो मैं ओपी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 289, और ये कितना होता है अंडर रूट में 17। चलो अब देखो ये आ गया 17, फिर हम लेंगे ट्रायंगल, फिर क्या लेंगे, ट्रायंगल ओ बी पी, ओ बी पी आ रहा समझ में। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, ओबीपी में, फिर इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, बड़े वाले साइड, यानी ओपी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओबी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। आ रहा समझ में। चलिए ओपी दिया है हमें, कितना दिया है 17 का स्क्वायर, ओबी भी दिया है कितना 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बीपी का। क्लियर। चलिए तो ये 17 का कितना हो जाएगा जी, बोलो 289। अच्छा ये 5 का इसमें क्या हो जाएगा, 25 माइनस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू बीपी का स्क्वायर। इसमें से जब 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 264, ये क्या हो गया बीपी का स्क्वायर। ये 264 किसी का स्क्वायर उठा है, किसी का भी नहीं है। तो फिर ऐसे इसको लिख लेंगे कि बीपी बराबर अंडर रूट में 260